क्या है ये सांख्यिकी, क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया आखिर हम अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों? आर्थिक क्रिया मतलब एक ऐसा काम जिसमें करने में, अब सवाल आता है विक्रेता कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर वो खाने वाला है तो कोई, अगर भैया मैं अपने घर में अपने छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का एक बहुत ही प्यारे सीरीज में। ओए होए 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 20 मिनट सीरीज। आज हम करने वाले हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का परिचय। देखो यार, मेरे को बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमारे जो है, मतलब 11th की बात कर रहा हूं मैं, सर हमारी जो है माइक्रो मैक्रो या ये कहा जाए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक व्यवस्था, ये सब हो जाता है सर, सब में कोई टेंशन नहीं है सर, लेकिन सांख्यिकी स्टैट्स नहीं हो पाती। तो बालको, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सांख्यिकी होता क्या है, आखिर हमें इसे क्यों पढ़ना है और इस पूरी किताब में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का परिचय। परिचय बोले तो एक इंट्रोडक्शन कि क्या है ये सांख्यिकी, क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया आखिर हम अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों, या सांख्यिकी क्यों पढ़ते हैं? इस दुनिया में मुझे, आपको, किसी को भी क्या चाहिए? तो इस पूरी दुनिया में हर किसी को वस्तुएं चाहिए, सामान चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, कपड़ा, मतलब होता ना, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कुछ चाहिए हम लोगों को। तो अगर बोला जाए कि अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र का विषय वस्तु को समझना है कि कोई वस्तु कैसे बनी, क्या बनी, कितने लोगों ने खरीदा, किस प्राइस पे खरीदा, क्यों खरीदा, ये सब कुछ समझना होता है। एक आर्थिक क्रिया नाम का एक वर्ड होता है। आर्थिक क्रिया मतलब एक ऐसा काम जिसमें करने में पैसा लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठ के जमाई लेता हूं, इसमें पैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं सुबह उठ के रोज सुबह जो है चाय पीने जाता हूं, तो क्या इसमें पैसा लग रहा है? हाँ, इसमें पैसा लग रहा है, मैं उपभोग कर रहा हूं और एक बंदा चाय बेच रहा है, वो उत्पादन कर रहा है। तो एक आर्थिक क्रिया जैसे उपभोग करना, उत्पादन करना, वितरण करना आय का, इन सब को समझना पड़ता है। आर्थिक क्रियाओं में सांख्यिकी के महत्व को समझना। अब देखो, आर्थिक क्रिया मतलब एक ऐसा काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, और पैसा जो है दुआएं नहीं होती, पैसा पैसा होता है, पैसा में नंबर आता है, नंबर में सांख्यिकी आता है। तो आर्थिक क्रियाओं में सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल है। तो अब समझ में आया कि हम सांख्यिकी को अर्थव्यवस्था में क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था में होता है उपभोग, अर्थव्यवस्था में होता है वस्तु, अर्थव्यवस्था में होता है आर्थिक क्रियाएं, और आर्थिक क्रिया में होता है पैसा, और पैसा होता है नंबर्स, और नंबर्स होता है सांख्यिकी। इतनी सी बात। देखो यार, अब एक सवाल मेरा बहुत ज्यादा दिमाग में आता है कि व्हाट इज, हु इज कंज्यूमर, क्या होता है या कौन होता है उपभोक्ता? देखो यार, एक वर्ड है उपभोग। उपभोग, उपभोग का मतलब क्या होता है? उपभोग का मतलब होता है कोई चीज खाना। देखो, व्हेन वी कंज्यूम समथिंग, नो डाउट ये हिंदी मीडियम का चैनल है, इंग्लिश में बोल रहा हूं, पर हिंदी में भी रिपीट करता हूं। व्हेन वी कंज्यूम समथिंग इज कॉल्ड कंजप्शन। जब हम कोई वस्तु को उपभोग करते हैं, वस्तु को ग्रहण करते हैं, उसे उपभोग कहते हैं। देखो यार, अब ये कोई बात क्या हुई कि उपभोग करना कहलाता है? क्या है उपभोग? उपभोग मतलब वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करना। मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप YouTube का यूज कर रहे हो, आप इस सर्विस को ले रहे हो, तो आप एक कंजप्शन पर्पस पे हो। आप पढ़ते पढ़ते आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आप एक कंजप्शन पर्पस पे हो। तो उपभोग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इस्तेमाल करना। अब ऑब्वियस सी बात है, इस्तेमाल कब करते हैं? इस्तेमाल कब करते हैं? यूज कब करते हैं? हम यूज तब करते हैं जब हम सेटिस्फाई होते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए किसी चीज को यूज करना उपभोग कहलाता है। अब सवाल ये होता है कि उपभोग करता कौन है? उपभोग करता कौन है? तो उपभोक्ता करता है। अब देखो, उपभोग एक प्रक्रिया है, लेकिन उपभोक्ता जो है एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई चीज उपयोग करता है। तो आपसे कोई पूछे मतलब उपभोक्ता कौन होता है, तो उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो उपभोग करता है। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो उपभोग करता है। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो उपभोग करता है। अब सवाल आता है विक्रेता कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर वो खाने वाला है तो कोई तो बेचने वाला होगा। तो वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाला व्यक्ति विक्रेता कहलाता है। अब बेचता कौन है? पैसा कमाने के लिए भैया, पैसे कमाने के लिए, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं के विक्रय को, मतलब बेचने को क्या कहते हैं? बेचने को कहते हैं भैया आपका विक्रेता।
अब सवाल ये है, उत्पादक कौन है? जो कोई चीज बनाता है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला, वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने वाला क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। वस्तुओं का उत्पादन अथवा सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति उत्पादक कहलाता है। अब एक सवाल, कर्मचारी कौन है? एम्प्लॉय कौन है? अब ऑब्वियस सी बात है, काम करने वाला, पैसे के लिए, अपना घर खर्च कमाने के लिए, अपने डेली जिंदगी को करने के लिए जो काम करते हैं, जो आर्थिक काम करते हैं। मेरी मम्मी रोज खाना बनाती हैं मेरे लिए, मेरे भैया के लिए, पापा के लिए, तो क्या वो कर्मचारी कहलाएंगी? नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो फोकट में कर रही हैं। अब वही चीज अगर वो रेस्टोरेंट में कर रही होती तो वो एम्प्लॉय होती, कर्मचारी होती। तो कार्य करना कर्मचारी नहीं होता, पैसों के लिए कार्य करना वो कर्मचारी कहलाता है। तो क्या है भैया? वेतन, पैसे इन द सेंस वेतन, वेतन के लिए जो मजदूरी करे, जो काम करे, वो क्या कहलाता है? कर्मचारी कहलाता है। आई गेस ये पेज क्लियर होगा। नियोक्ता, एम्प्लॉयर। अब भैया काम कर रहा है तो कोई तो मालिक होगा, नियोक्ता इन द सेंस मालिक, जिसके यहाँ काम किया जा रहा है वो क्या है? मालिक है। तो आप पढ़ा क्या रहे हो सर? देखो, इस चैप्टर का, इस वीडियो का पर्पस है कि आपको बेसिक परिचय दिया जाए कि कौन सा वर्ड क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इस टेस्ट के फर्स्ट चैप्टर का 20 मिनट में एक परिचय देने वाले हैं। तो ये मैंने जो है आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई है, बेसिक जो है बस चीजों के नाम बताइए। अब सवाल आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? अब मैंने बताया, इस दुनिया में सारे कामों को, इस दुनिया में चाहे मुंह धोना हो, चाहे कपड़े पहनना हो, इस दुनिया में सारे कामों को क्रियाएं बोलते हैं। लेकिन सारी काम आर्थिक क्रियाएं नहीं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या है? जो काम इसलिए किया जाता हो कि उसके बदले आपको इन रिटर्न्स कुछ मिले, उसके बदले आपको वेतन मिले, उसके बदले आपको आय मिले, उसके बदले आपको धन मिले, उसे बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है? वो काम जिसके बदले पैसा मिले। सीधी सी बात, अगर भैया मैं अपने घर में अपने छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन मैं अपने छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी पढ़ा रहा हूं, वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि भैया वो 3 बच्चे जो एक्स्ट्रा आए हैं वो मुझे पैसा देंगे। तो आर्थिक क्रियाएं का मेन काम क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है धन कमाना। अब देखो, अर्थशास्त्र, ये सवाल क्यों आया? ये सवाल क्यों आया? आपके पर्स में एक पैसा पड़ा है, अनलिमिटेड पैसा, एक क्रेडिट कार्ड है, आपने स्क्वाड गेम में पार्टिसिपेट किया और अनलिमिटेड पैसा है। कुछ सोचोगे आप? कुछ नहीं सोचोगे, डू वट एवर यू वांट टू डू, अनलिमिटेड पैसा है। लेकिन क्या है ना कि दुनिया में ना बड़ी प्रॉब्लम्स है। बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या है भैया? आर्थिक समस्याएं बहुत हैं। आर्थिक समस्याएं बेसिकली पूरे दुनिया में 3 सबसे बड़ी आर्थिक समस्याएं हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं बालकों कि आपको जीवन में क्या चाहिए? वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ? तो आप बोलोगे सर मेरे को जीवन में, ओके वाओ, मेरे को जीवन में सर गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो भी चाहिए उन सबको अगर एक नाम देना हो तो क्या होगा? संसाधन, रिसोर्सेज। और जो चाहिए रिसोर्सेज वो दुनिया में बहुत कम है और उसके भी बहुत सारे इस्तेमाल है। तो आर्थिक समस्याएं 3 है। पहला 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 है मानव की इच्छाएं असीमित है। दूसरा, संसाधन सीमित है। और तीसरा, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो ये 3 समस्याएं जो है आर्थिक समस्याएं कहलाती है। और आर्थिक समस्याओं की वजह से ही, यही हमारे बाबा, आर्थिक समस्याओं की वजह से ही आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो, क्योंकि जीवन में अगर समस्या ना हो तो कुछ नहीं करोगे। तो आर्थिक समस्या क्या है? मानव की इच्छाएं असीमित है। मानव इच्छा किसकी करता है? संसाधनों की, वो सीमित है। और उस संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग में बहुत सारे यूज हैं। तो ये तीनों समस्याएं जो हैं आर्थिक समस्याएं कराती हैं। और इसी का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप अर्थशास्त्र भले ही पहली बार देख रहे हो, लेकिन समाजशास्त्र, वैज्ञानिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ये शास्त्र वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो शास्त्र का मतलब क्या होता है? पढ़ाई। अब अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना, बस दैट्स इट। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं हम लोग अलादीन के चिराग का उदाहरण। ऑब्वियस सी बात है भैया, आपके पास कोई इच्छा हो तो होता नहीं है ना, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। वास्तविक जीवन में हमें संसाधन सीमित है। ठीक है,
अब ये मैंने अलादीन इसलिए लेता हूं कि एनसीईआरटी में सेम आंसर दे रखा है। देखो यार, अभाव, मैं हमेशा मानता हूं कि सारी प्रॉब्लम इस, आप अपने घर में देख लो, आप अपने पेरेंट्स को देख लो, या अपने आसपास के मोहल्ले को देख लो, हर किसी की लाइफ में सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास अभाव है। किस चीज का अभाव है? संसाधनों का अभाव है, आर्थिक चीजों का अभाव है। यह आर्थिक समस्या का मूल कारण है। मानव की इच्छाएं अनसीमित होना यह कोई समस्या नहीं है, होनी चाहिए भैया, एम्बिशन होना चाहिए इंसान को, लेकिन क्या है ना कि जो चाहिए वो बड़ा कम है। तो मानव की इच्छाएं असीमित है, कभी वो प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन जो चाहिए संसाधन वो सीमित है। इसीलिए जो है हमें पढ़ना पड़ता है, हमें अभाव को देखना पड़ता है। ठीक है जी, एग्जाम बूस्टर के लिए कुछ चीजें मैंने बताई हैं यहाँ पे। इच्छाएं असीमित है, संसाधन सीमित है, ठीक है। अभाव जो है सभी आर्थिक समस्याओं का मूल कारण अभाव ही होता है, और हमें चयन करना पड़ता है कि भैया, क्योंकि अभाव है तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या लें क्या ना लें। आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं, और क्योंकि आपके पास अभाव है, सिर्फ 10,000 ही पड़े हैं, और संसाधन जो है सीमित है, तो आपको हमेशा चूज करना पड़ेगा कि यार 10,000 कहाँ खर्च करूँ, यहाँ खर्च करूँ, वहां खर्च करूँ, या इधर खर्च करूँ। तो इंसान को ये चूज करना पड़ता है, ये चयन करना पड़ता है, ठीक है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, मैंने आपको बताया सेम चीज। एक कुछ संसाधन सीमित है, उसके अनलिमिटेड यूज है, चॉइस अनलिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जमीन है, एक जमीन संसाधन सीमित है, सबको चाहिए, और इस जमीन के अनलिमिटेड यूज होता है। कोई यहाँ पे हॉस्पिटल खोल सकता है, कोई यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी खोल सकता है, कोई यहाँ पे स्कूल खोल सकता है, कोई यहाँ पे घर बना सकता है। तो एक ही संसाधन के अनलिमिटेड वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, ठीक है। देखो यार, ये मैंने पढ़ा दिया, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, आर्थिक अर्थशास्त्र में अध्ययन में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, आय और संपत्ति के बारे में, शिक्षा रोजगार के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्राकृतिक आपदाओं का आर्थिक में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में, पेपर में नहीं पूछी जाती बाल को, ठीक है। अर्थशास्त्र की परिभाषा मैंने आपको बताया था। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र यहां लिख देता हूं एक बार और। अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र वो अध्ययन है, अर्थशास्त्र वो अध्ययन है जो मानव की असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों के बीच समन्वय को दर्शाता है। सर ये क्या लिख दिया आपने? मैंने बोला असीमित इच्छाएं, अनलिमिटेड वांट्स को सीमित संसाधनों के समन्वय इन द सेंस कोऑर्डिनेशन कैसा बनता है, उसी को दर्शाना जो है। कुल मिलाके इंटरपोरी वर्ड अर्थशास्त्र का मतलब है आर्थिक समस्याओं के बारे में पढ़ना। दैट्स इट, सिंपल। अब आता है भैया सांख्यिकी। सबसे मेन बात तो यही है, सबसे मेन बात तो यही है कि आखिर सांख्यिकी किसे कहते हैं। देखो यार, मैं एक बात बोलना चाहूंगा सांख्यिकी को लेके। आर्थिक तथ्यों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करने, जानकारी को आंकड़े या आपको सो कॉल्ड सांख्यिकी कहा जाता है। देखो यार, सर क्या बोल गया, आप थोड़ा समझाओ। सांख्यिकी का मतलब क्या है? सांख्यिकी का मतलब है, मतलब आर्थिक, यही कहा जाए संख्यात्मक तथ्य। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं बालकों में? संख्यात्मक तथ्य, संख्यात्मक तथ्य। जब भी आपसे कोई पूछे कि ये सांख्यिकी क्या होता है, व्हाट इज स्टैट, सांख्यिकी क्या है, तो संख्यात्मक तथ्यों को बोला जाता है सांख्यिकी। अगर मैं बोलूं मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 हाथ हैं, तो क्या ये सांख्यिकी है? अब देखा जाए तो भैया इसमें संख्या तो आ रही है, तथ्य भी है, स्टेटमेंट भी है, 2 हाथ हैं भैया, पर ये सांख्यिकी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन अधूरी हो जाती है। सांख्यिकी का मतलब क्या है? सांख्यिकी का मतलब है संख्यात्मक तथ्य है जिसकी गणना की जाती हो, जिससे तुलना की जाती हो, और जिसका निष्कर्ष निकाला जा सकता हो। जो ये तीनों चीजें पूरा कर दे वो सांख्यिकी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो सांख्यिकी कहलाता है। मैंने क्या बोला भैया? मैंने ये बोला सांख्यिकी किसे कहते हैं? जो तीनों काम पूरा कर दे वो सांख्यिकी है। तीनों काम बोले तो भैया जिसकी गणना की जाए। सर गिना है मैंने 2 हाथ, ऑब्वियस बात है, लेकिन इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। सर हाथ की तुलना पैर से नहीं कर सकते, हाथ की तुलना गाय से नहीं कर सकते, और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? मैं बोलूं अगर भारत में 20% लोगों की ऊंचाई
ऊंचाई 5'8" है और नेपाल में 5'2" है। क्या ये स्टेट्स है? यस, ये स्टेट्स है। सर क्यों ये स्टेट्स कैसे है? ये स्टेट्स ऐसे है क्योंकि भैया इसमें जो है गणना की है मैंने, भाई भारत की 20% जनसंख्या की हाइट निकाली मैंने, तो गणना की होगी मैंने। अच्छा, इसकी तुलना हो सकती है? हाँ जी, इंडिया की तुलना हो सकती है नेपाल से या किसी भी देश से, और इसका निष्कर्ष निकाला सकता है? हाँ जी, निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि अच्छा इंडिया के लोग लंबे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है सांख्यिकी, सांख्यिकी ध्यान सुनना, एक डेफिनेशन बोल रहा हूं, सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन है। ऑब्वियस बात है, स्टैट्स स्टडी है। सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं की गणना, तुलना और निष्कर्ष निकालते हैं। ये अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हो। अब एक बार बोलता हूं कि सांख्यिकी संख्यात्मक तुलना है, सांख्यिकी संख्यात्मक तुलना का वह अध्ययन है जिसके अंदर हम गणना, तुलना और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए ये सिंपल सिंपल। अब इसमें कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे देश की बेरोजगारी निकालना हो, देश की पिछड़ी तकनीक निकालना हो, आर्थिक कारण निकालना हो, तो कुछ भी आप बोल सकते हो, किसी भी तरीके से जो है आप सांख्यिकी की बात कर सकते हो। अच्छा, सांख्यिकी क्यों बनते, हम क्यों पढ़ते हैं? देखो यार, मैं बोलूं हर दिन देश की जीडीपी कम हो रही है, और मैं बोलूं हर सेकंड, हर 5 सेकंड में देश की जीडीपी 2% से कम हो रही है। संख्यात्मक अध्ययन आर्थिक समस्याओं को बहुत अच्छे से बताता है। सांख्यिकी देश की रियल फिगर बताता है। मैं बोलूं इंडिया तरक्की कर रहा है, और मैं बोलूं कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 138 नंबर पे है, तो दिखा जाएगा ना स्टैट्स एग्जैक्टली नंबर। मैं बोलूं आपका जी बेटा फेल है जी, मैं बोलूं आपके बेटे के 12 नंबर आए हैं जी, दोनों में से कौन ज्यादा सही लग रहा है? 12 नंबर वाला, क्योंकि उसमें दिख जाता है कि अच्छा बहुत कम आए हैं यार ये, तो वो चीज है। ठीक है, याद रखिएगा, सीमित संसाधन है, अर्थशास्त्र के 3 भाग होते हैं, उपभोग, उत्पादन और वितरण। आधुनिक अर्थशास्त्र में गरीबी, बेरोजगारी, समस्या, इन शक्तियों के बारे में पढ़ा जाता है। आर्थिक तथ्य को जो है आंकड़े कहा जाता है, और आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का निर्माण सांख्यिकी के कार्य होते हैं। ठीक है जी, सांख्यिकी क्या भी मैंने बताया, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो आंकड़ों के संग्रह, कलेक्शन, प्रस्तुतिकरण, संगठन, विश्लेषण तथा व्याकरण की संबंधित। सर ये क्या है बताता हूं, रुको जरा बताता हूं। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सांख्यिकी बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक होता है बहुवचन और एक होता है एकवचन। ध्यान से देखना, बहुवचन मतलब बहुत सारे, एक वचन मतलब एक ही, तो हमें पता ही है बहुवचन एक वचन का मतलब। अब क्या होता है सांख्यिकी में बहुवचन करो, मतलब मैं बोलता हूं यहां पे संख्यात्मक तथ्यों, और मैं बोलूं इसमें संख्यात्मक तथ्य बनाना। ध्यान सुनना जरा, मैं बोलूं संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी में बहुवचन कहलाता है। जैसे देश की जनगणना का अध्ययन करना हो, देश में गरीबी का अध्ययन करना हो, देश में जो है बेरोजगारी का अध्ययन करना हो, तो सांख्यिकी में संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बहुवचन। अच्छा, संख्यात्मक तथ्यों में एक वचन का मतलब क्या है कि किसी, ध्यान सुनना, किसी भी संख्या को सांख्यिकी बनाना। अब किसी भी संख्या को सांख्यिकी कैसे बनाते हैं? कोपाई से। So what is COPI? COPI stands for collection, organization, presentation, उसके बाद एनालाइज, उसके बाद इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन मतलब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्थीकरण, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, और इंटरप्रिटेशन विश्लेषण। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, सांख्यिकी में विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रह को COPA, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, इसका स्टडी करना। मतलब अगर मैं यहाँ पे इन शॉर्ट फॉर्म बताऊं, तो भैया मैंने बोला यार मुझे ना एक काम करो, फीस ला दो सब लोग। मैं पहले क्या करूंगा, मैंने कहा भाई सब लोग 500 रुपए ले आना। मान लो 50 बच्चे हैं, 500 ले आना, 25,000 मिलने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या किया, नोट कलेक्ट किए, फिर मैंने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, किसी ने 100 कर दिया, किसी ने 50 कर दिया, किसी ने 500 कर दिया। फिर जो है मैंने प्रेजेंट किया, अच्छा 500 लेते हैं, 100 लेते हैं। फिर मैंने एनालाइज किया कि भैया 20 बच्चों की फीस नहीं आई, 30 बच्चों के आगे। फिर मैंने इंटरप्रिटेशन से भविष्यवाणी की कि भैया अगली बार से सब लोग 500 नोट लेके आना, कुछ भी कह सकते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है, बिल्कुल इजी फॉर्म में है कि संख्यात्मक तथ्य बनाना, संख्यात्मक तथ्य बनाना आपका एक वचन कहलाता है और संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना आपका बहुवचन कहलाता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अब देखो मैंने बताया मात्रात्मक जो है संख्यात्मक होता है, और क्वालिटी की बात करते हैं तो वो सांख्यिकी नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, ये सांख्यिकी नहीं है। मैं बोलूं इंडिया में 20% लोग अच्छा दिखते हैं, ये सांख्यिकी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 20% आ गया। ठीक है जी। अब हम सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरी बुक में हम पढ़ने वाले हैं डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, चाहे टेबुलर फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में, इन सब चीजों में कैसे एनालाइज करते हैं, मीन निकालेंगे, डिस्पर्जन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये पूरा जो है चैप्टर्स के नाम है जो हम पढ़ने वाले हैं पूरे स्टैट्स में। ठीक है जी, पूरे स्टैट्स में हम यही पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। सांख्यिकी क्या कहती है, वही सेम चीज, आर्थिक समस्याओं को पता लगाती है, क्योंकि इसमें हम मात्रात्मक चीजों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रात्मक चीजों की बात करेंगे तो हमारी समस्याओं का अध्ययन इसमें निकल सकते हैं। उसके बाद नीति बनाने में काम होती है, तथ्यों के विश्लेषण करती है, आंकड़ों को संक्षेप में करती है। आपके जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं प्राइस बढ़ गया 20% से तो डिमांड कम हो जाएगी, तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पे इफेक्ट जो पड़ता है उसको भी बताती है सांख्यिकी। ठीक है, नीति निर्माण करती है, निर्णय लेने में सहायता देती है। सांख्यिकी के मुख्य उद्देश्य देखो, एक सांख्यिकी क्या क्या करता है। एक सांख्यिकी जो है आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करता है, नीति निर्माण करता है, नीति का मूल्यांकन करता है, आंकड़ों को संक्षेप में बताता है, भविष्यवाणी करता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा हर साल 5,000 से अगर हमारे प्राइस कम होते चले गए तो एक दिन जीरो हो जाएगा, निर्णय लेने में फायदा होता है। आर्थिक चरों से संबंधित अध्ययन करता है और एक परिकल्पना की जांच करता है कि जो आपने स्टैट्स निकाला है वो सही निकाला है नहीं निकाला है। तो ये सब स्टैट्स आपका करता है, और मुझे लगता है कि बस इसी तरीके से जो है एक और चीज पेपर में आती है, वो है सांख्यिकी की सीमाएं। सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी जो है मात्रात्मक चीजों की बात करता है। इसमें जो है सो कॉल्ड कहा जाए तो एक तरीके से एवरेज निकाला जाता है, तो एक गुणात्मक की बात नहीं करता, औसतन निकालता है। सिर्फ केवल मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि केवल औसत की बात करता है, ठीक है, और सिर्फ गुणात्मक चीजों की बात नहीं करता है, मात्रात्मक चीजों की बात करता है। ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है जी, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार आपके सामने है, जो मैंने प्रॉपर जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, एक बार इसे देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जस्ट अ 20 मिनट इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप पूरे क्लास में पूरे स्टेट्स में क्या पढ़ने वाले हो। अब देखो ये कंफर्म है, ये श्योर हूं मैं कि आप जो है या मैं जो है 20 मिनट में पूरी स्टेट्स कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन जो है इस सीरीज में 20 मिनट में नहीं, एक प्रॉपर जो है वन शॉर्ट सीरीज लेके आऊंगा मैं, जिसमें प्रॉपर स्टेट्स को तसल्ली से पढ़ाया जाएगा। अभी मेरी स्पीड 2x थी क्योंकि मुझे 20 मिनट के अंदर 20-22 मिनट के अंदर खत्म करना था, लेकिन स्टिल स्टेट्स तसल्ली से पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है, हम तसल्ली से पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।